तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आज की इस Q&A वीडियो के अंदर मैंने जिन साथियों ने गार्गी पुरस्कार को लेके जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, केवल एक दो सवाल को छोड़ के, क्योंकि साथियों के सामने गार्गी पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लेके समस्या आ रही है। तो ऐसे में इन समस्या समाधान का मैं ऑलरेडी हाल ही में एक वीडियो वो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा और आपकी समस्या का समाधान आपको उस वीडियो में वो मिल जाएगा। चलिए, अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं और जिनका नाम है गंगा, और इन्होंने ये जो सवाल है मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए पूछा है और कहा था कि सर, अब की वाली जो Q&A वीडियो है उसके अंदर मेरा जो सवाल है वो पक्का लेना। तो भैया गंगा जी, मैंने आपका सवाल है वो ले लिया है, क्योंकि ये जो साथी है मेरे काफी नजदीक से। अब इनका सवाल ये है, सवाल दोस्तों RT एडमिशन 2022-23 के भौतिक सत्यापन को लेके। जैसे ही इन्होंने अपने PSP पोर्टल पर भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अपलोड की तो डी ऑफिस के द्वारा एक ऑब्जेक्शन आ गया और ऑब्जेक्शन में ये कहा गया था कि जो नॉन RT के स्टूडेंट हैं उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो कृपया वो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कीजिएगा। अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो दोस्तों, पहली बात तो यह कि देखिए, PSP पोर्टल के ऊपर फिलहाल मोबाइल नंबर अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पे इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि ऐसी जो समस्या है कितने स्कूल साथियों के सामने आ रही है, कितनों को ये ऑब्जेक्शन है वो मिला हुआ है मोबाइल नंबर को लेके। वैसे भी जब यार अपन स्टूडेंट का पोर्टल पे एडमिशन करते हैं तो मोबाइल नंबर तो हमें डालने ही पड़ते हैं, जो कि कंपलसरी, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। हो सकता है कि शायद पुराने स्टूडेंट हो, तो कमेंट करके मुझे ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो आपकी जो समस्या है वो मैं निदेशालय तक है वो पहुंचा सकूं। और हो सकता है कि PSP पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट करवाने का कोई लिंक है वो प्रोवाइड करवा दे। हालांकि इससे पहले जो RT वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए तो मोबाइल नंबर अपडेट करने का लिंक है वो प्रोवाइड किया गया था, जो कि हाल में है काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर आपके सामने समस्या आ रही है तो हम उनसे बात करेंगे और समस्या का समाधान है वो जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। और मैं गंगा जी से कहना चाहूंगा, देखिए, एक बार आप डी ऑफिस से संपर्क कीजिएगा कि भैया फिलहाल हम मोबाइल नंबर कहां से अपडेट करें, ऐसा तो कोई ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी जो स्टूडेंट का डाटा वो पूरी तरह से लॉक पड़ा है, तो कोई छेड़खानी है वो भी अपन नहीं कर सकते। तो अगर आप करो तो निदेशालय तक है सूचना पहुंचा दो, ताकि हम ये ऑब्जेक्शन है उसको अपडेट कर सके या मोबाइल नंबर वो अपडेट कर सकते। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जतीन। और जतीन पूछ रहे हैं 12th कॉमर्स का मॉडल पेपर कब आएगा? बाकी सभी स्ट्रीम का आ चुका है, प्लीज पता करके बताएं। तो जतीन, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल कॉमर्स वालों का नहीं आया है, आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। आपको पता है कि यार सभी कक्षाओं के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को तैयार करना, सेट करना काफी कठिनाई का काम होता है। तो ऐसे में एक साथ तो होना संभव नहीं है, आ जाएगा। आप 2-4 दिन का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड है इस काम में लगा हुआ है। और फिर भी हम बोर्ड से वो बात करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वो साइट के ऊपर है वो अपलोड कर दे। और वैसे भी देखिए, आपकी स्कूल या स्कूल जो टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, मॉडल पेपर पर ज्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। आएगा तब आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर अपडेट की जानकारी वो देने वाला हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जोक्स ऑफ राहुल। और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे पीटीपी नहीं है, PTT है, के फीस कट गए लेकिन 22,000 और चालान जनरेट नहीं हुआ, और वो फीस वापस कैसे आएंगे? क्या कमा पड़ेगा सर? और बैंक कोई भी कंप्लेन, लेकिन कहा जा आपने पेमेंट कट किया। अरे क्या लिख दिया यार, थोड़ी सी भाषा है, आराम से बढ़िया लिखा करो ताकि यार पढ़ने में दिक्कत नहीं। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये लिख क्या रहा है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपकी समस्या मैं समझ गया हूँ। देखिए, PTT की जो रिफंड की प्रोसेस है वो फिलहाल शुरू नहीं हुई, और वैसे भी रिफंड की प्रोसेस को लेके, रूल को लेके मैं ऑलरेडी एक वीडियो वो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उन रूल को फॉलो कर लीजिएगा और तैयार हो जाएगा।
जैसे ही रिफंड की प्रोसेस चलेगी तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और आपकी ये जो 22,000 रुपए की जो राशि आपके बैंक से कटी और सक्सेसफुली नहीं है तो भी रिफंड हो जाएगी, नो टेंशन, घबराना नहीं है। लेकिन एक जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आप जरूर रखें, अपने बैंक से पता कर लीजिएगा ऑनलाइन कैसे भी, वो ट्रांजैक्शन आईडी उस समय आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अचानक से आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि आपके जो बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है उसमें आपको है वो मिल जाएगी। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राज सोनी, और ये पूछ रहे हैं सर जी एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर रखना होता है। तो राज सोनी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए वो सभी जो डॉक्यूमेंट हैं जो स्टूडेंट ने ऑनलाइन अपलोड किए थे, ठीक है, सारे ही जो डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि जब अपन एनएसपी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट देख के ही करते हैं, तो वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपको अपने ऑफिस रिकॉर्ड में रखना चाहिए और भरा हुआ जो आवेदन फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राजपुरोहित, और ये पूछ रहे हैं सर जी मैंने कक्षा 12वीं जनरल कैटेगरी से पास की है, लेकिन अब मेरे जन आधार में मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस करवा दी, तो मैं गार्गी का फॉर्म भर सकती हूं, कोई समस्या तो नहीं आएगी, डिटेल में बताएं प्लीज। तो मोनिका कहना चाहूंगा किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, आप आराम से अपना गार्गी का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते, नो टेंशन, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राज मित्रा, और ये पूछ रहे हैं जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट कितने डे में जोड़े जाते हैं, गार्गी पुरस्कार के लिए अप्लाई करना है, थैंक्स। तो राजमित्रा मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अपन जन आधार कार्ड के अंदर कोई भी अपडेट करवाते हैं तो उसको पूरा अपडेट होने में तकरीबन 14 से लेके 15 दिन का टाइम है वो लगता है, ठीक है। तो इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ साथी बोल रहे हैं कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, नहीं, तकरीबन ये काम है 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और वैसे ये 7-8 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं इनका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार बता रहा हूं कि 15 दिन में उनको एक जो क्वेरी है वो करनी पड़ेगी। अगर वो सही है तो अपडेट हो जाएगा, अगर सही नहीं है तो वापस रिजेक्ट है वो करके आपको वापस भेज दिया जाएगा कि भैया आपने जो अपडेट करवाया था इसमें ये कमी है, इस कमी को पूरा करके वापस है री अपलोड करें या री सबमिट करें, ठीक है। आप समझ गए, 14-15 दिन का वेट है वो कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शर्मा जी की पाठशाला, और ये पूछ रहे हैं सर क्या कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दोनों के फॉर्म भर सकते हैं क्या, या केवल एक ही फॉर्म भर सकते हैं। पिछले सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने भी सवाल पूछा इसके लिए। अब आपको मैं यहां पे कहना चाहूंगा स्कॉलरशिप को लेके, देखिए पहली बात तो यह है कि मान लीजिए आपको अपने राजस्थान के अंदर कोई भी स्टूडेंट है उसको पहले कोई स्कॉलरशिप मिल रही, तो ऐसे में वो दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहां पे एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो यह कि देखिए कुछ जो स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में पहली बात तो यह कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कीजिएगा। हो सकता है कि स्कूटी वाले के अंदर मेरिट में नाम नहीं आए तो उच्च शिक्षा वाले में आपको आ जाए, ठीक है। अगर हाँ पहले से अगर स्कूटी योजना आपको के अंदर कहते स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आपको नहीं मिलने वाली। नियम यही बोलता है कि केवल आपको एक ही स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है, लेकिन हर बार मैं स्टूडेंट को यही राय देता हूं कि आप दोनों ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आपको करना चाहिए। एक रिजेक्ट हो जाए तो हो सकता है कि दूसरी तरफ से स्कॉलरशिप है वो मिल जाए, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हाउ टू स्लो, और ये पूछ रहे हैं सर क्लास 11 साइंस आरबीएससी का मॉडल पेपर और हाफ ईयर टाइम टेबल कब आएगा और कैसे पता लगाएं। तो हाउ टू स्लो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए ये जो मॉडल पेपर तैयार करने का जो कार्य होता है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का, वो आरबीएससी बोर्ड अजमेर का होता है। हालांकि बोर्ड का जो मॉडल पेपर को लेकर जो ज्यादा फोकस रहता है वो बोर्ड कक्षाओं के लिए होता है, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए। जो नॉन बोर्ड क्लास है कक्षा 9वीं और 11वीं, इनका मॉडल पेपर है वो बहुत ही कम है वो तैयार करता है। तो ऐसे में देखिए क्योंकि इनकी जो एग्जाम है वो होम एग्जाम होती है, अपनी जिला लेवल पे एग्जाम होती है, तो जिला लेवल पे जिला समान परीक्षा योजना के तहत है इनका मॉडल पेपर है वो तैयार करवाया जाता है
और पेपर है वो भी तैयार कराया जाता है, ठीक है। और वैसे जो सिलेबस है वो तो आरबीएसई बोर्ड है वो जारी करता है, उसके अनुसार आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर है जिला समान परीक्षा योजना के तहत वो किया जाता है। तो संबंधित आप अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा और इसके लिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यार होम एग्जाम है। अब आपको पता है कि यार स्कूल लेवल पे किस तरह की एग्जाम होती है और कैसे नंबर आते हैं वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। तो नो टेंशन, जो नॉन बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो टेंशन नहीं ले मॉडल पेपर को लेके, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जिया सैनी, और ये पूछ रहे हैं सर हमारे स्कूल को हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम की मान्यता मिली है, पर पोर्टल पर स्कूल हिंदी ही शो हो रही है, ऐसे सही करने की प्रोसेस बताइए प्लीज हेल्प मी सर। तो जिया सैनी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो है कि जब भी अपन हर साल अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो उस समय हमें मीडियम का जो सिलेक्शन है वो भी करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि उस समय आपने हिंदी मीडियम को सिलेक्ट किया हो, बोथ को नहीं किया हो, ठीक है। हालांकि फिलहाल तो पोर्टल पर आप दोनों मीडियम को है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी मान लीजिए आपके सामने समस्या आ रही है या जिस समय प्रोफाइल आप अपडेट करोगे अगले साल सेशन 2023-24 के अंदर, अगर उस समय में आपको बोथ ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रखा है, क्योंकि कई बार ये एक्टिव नहीं होता है, तो संबंधित जो डीओ ऑफिस है उससे आपको संपर्क करना चाहिए और अपने स्कूल की जो मान्यता के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश के हैं वो डीओ ऑफिस के सामने या जो अधिकारी साहब हैं उनके सामने आपको पेश करना चाहिए। तो वो क्या है कि पोर्टल को अपडेट कर देंगे और आपके दोनों ही मीडियम है वो पोर्टल पे शो होने लग जाएंगे। शायद आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं और जानकारी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल लेते क्या हैं, सवाल तो कंप्लीट हो गए। तो मैं आशा करता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब है वो मिल गए होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ अपना सवाल है वो लिखा करो, ताकि मैं आपके सवाल को आसानी से उठा सकूं और वीडियो में शामिल कर सकूं। अगर वीडियो जानकारी आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में है वो भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए हमारी जो वेबसाइट है www.rajguruji.com तकरीबन बन के है वो तैयार हो गई है। अब जैसे जैसे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आएंगे और जो भी ऑर्डर आएंगे, जो भी नई नई जानकारी आएंगी वो आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिलती रहेगी। एक बार आप वेबसाइट पे विजिट करके देखिएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो मोबाइल का जो भी ब्राउजर आप ओपन कर रहे हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो या फिर अपना क्रोम हो, तो उसकी सेटिंग में जाकर के डेस्कटॉप मोड है एक बार ऑन कर लीजिएगा। तो वहां पे आपको जो उसका यूजर इंटरफेस है, उसकी डिजाइन है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे और सारे उसके अंदर अपडेट है वो होने वाले। अगर साइट की डिजाइन आपको पसंद आई है तो यार कमेंट करके मुझे बताना, और ये भी बताना कि साइट में किस तरह के और क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है वो करवाएं। जैसा आप मुझे बताओगे ना वैसा ही अपन करेंगे। यार मुझे तो क्या पता चलेगा, वैसे तो मैंने मेरे दिमाग से है पूरी इसको अपडेट किया है। हालांकि हमारे जो प्रोग्रामर महोदय थे उनकी तो तबीयत वो डाउन हो गई, तो वो बैठ के इतने दिन ही लग गए, वरना अगर मैं खुद करता ना तो कब का ही कर लेता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और लास्ट में मुझे ही करना पड़ा। लास्ट में सारी जो वेबसाइट है उसकी डिजाइन वगैरह मुझे ही अपडेट करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, समय ऐसा ही होता है, कब कठिनाई में आ जाए। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।